अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मुल्क में एक तहलका खेज वाकया रूनुमा हुआ है, पूरी कौम को हिलाकर रख दिया है। यह वाकया सियासत के मैदान में या सियासत के तालाब में एक बहुत बड़ी लहर पैदा करेगा। गुमनाम जराए ने एक वीडियो मार्केट में फ्लोट की है, जिसके मुताबिक पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के कुछ अरकान मुबैना तौर पर सेनेट इलेक्शन के दौरान अपनी कीमत वसूल कर रहे हैं। कुछ अरकान असम्बली, जिनमें से एक गुज़श्ता रोज तक पख्तूनख्वा के वजीर कानून थे, खासी बड़ी मिकदार में नोट गिनकर अपने बैग में रखते हुए पाए गए। इसी वीडियो में यह भी दिखाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एमपीए भी नोटों की एक ढेरी लगाकर कुछ इस तरह से बैठे हुए सिगरेट के गहरे कश लगा रहे हैं, गोया कि वो अदायगी करने वाले मास्टर हैं। जब से पीडीएम ने सेनेट इलेक्शन मुश्तरका तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर लड़ने का ऐलान किया है, तो मौजूदा हुकूमत कुछ जरूरत से ज्यादा झटके खा रही है। जलजला बरपा है और वो इमरान खान, वो वजीर आजम जो असम्बली में आना या अरकान असम्बली से मुसाफा करना पसंद नहीं करते थे, अवाम में रूनुमाई पसंद नहीं करते थे, वो रोजाना अरकान असम्बली के इजलास बुला रहे हैं और मुख्तलिफ इजला में जाकर 50-50 करोड़ रुपए बांटने का ऐलान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों मफरूजों पर बात करेंगे कि क्या सियासत नाम ही करप्शन का है, क्या सेनेट का इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए ही लड़ा जाना मुमकिन है, और क्या पाकिस्तान की सब सियासी जमातें इस प्रैक्टिस में या करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं या रही हैं। सबसे पहले हमें एक बात को समझना होगा कि क्या करप्शन मुल्क का, सोसाइटी का, समाज का सबसे बड़ा मसला है। मैं इस पर यहां इख्तलाफ करता हूं। तारीख में इंसान ने जब से शऊर संभाला है और पहला यूनिट यानी खानदान बनाया है, उससे लेकर आज तक कोई ऐसा मुआशरा कायम नहीं किया जा सका जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस मौजूद नहीं थी। जब हम बात ही सरमायादाराना निजाम जिंदगी की करते हैं, सरमायादाराना मईशत की बात करते हैं, तो इसमें से करप्शन का इनकार करना अपने आप को बेवकूफ बनाना, धोखा देना या झूठ बोलना है। अब हमें मवाजना यह करना है कि क्या करप्शन से मुल्क बर्बाद हो रहे हैं या जमहूरियत की अदम मौजूदगी की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं इस पे मुआखिर जिक्र यानी बाद में बयान करदा राय पर इसरार करता हूं कि करप्शन को रोक कर जमहूरियत को मजबूत करना यह एक धोखा है। सच्ची बात यह है कि पहले सरमायादाराना निजाम में मईशत होता है, उसमें बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन वो जमहूरियत को इख्तियार कर लेता है और जमहूरियत अपनी शक्ल बदलते बदलते अपनी हैत को कुछ इस तरह से अच्छे अच्छा करती चली जाती है कि बिलाखिर करप्शन को कंट्रोल करना मुमकिन हो जाता है और वसाइल को ऑर्गेनाइज और रेगुलर करना मुमकिन हो जाता है। कभी भी किसी ऐसे मुआशरा में जहां पर इंतकाले इक्तदार के तरीके यकसा ना हो, अदालती निजाम यकसा ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, वहां पर करप्शन को पहले कंट्रोल करने का दावा महज एक झूठ, गड़न और बकवास है। पाकिस्तान में करप्शन का नारा क्यों लगाया जाता है? आज यह दावा करना कोई अजीब बात नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे करप्ट इदारा पाकिस्तान के कुछ जर्नैल हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन जर्नैलों ने की और खसूसी तौर पर जब जर्नैल इक्तदार में होते हैं तो आईनी शिकनी से बड़ी कोई करप्शन नहीं है। जो शख्स आइन की परवाह नहीं करता वो मालियाती एतबार में सादा या सीधा कैसे हो सकता है। इस पूरे मुआशरे में कुछ जाली रोल मॉडल हमारे सामने पेश किए गए। जस्टिस कॉर्नेलियस को रोल मॉडल बनाया गया और कहा गया बहुत दयानतदार थे। मलिक मेराज खालिद को रोल मॉडल बनाया गया, फारूक खान लगारी को रोल मॉडल बनाया गया, गुलाम इसहाक खान को रोल मॉडल बनाया गया। अगर ये वाकई रोल मॉडल थे तो ये आज कहां पर मौजूद है? आखिर क्यों वक्त की गर्द ने इनकी शख्सियत को बर्बाद कर दिया? आखिर क्यों ये हमारी कौम के हीरो नहीं बन सके? वजह साफ जाहिर है कि ये बड़ी बददियानती यानी बड़ी करप्शन में मुलव्वस थे, ये आईनी शिकनी के मुजरम थे, ये कौम के मुजरम थे।
बहरहाल जब जमहूरियत चल रही होती है, जमहूरी तर्ज जिंदगी चल रहा होता है, जमहूरी निजाम हुकूमत चल रहा होता है, पार्लिमानी सुप्रीमेसी होती है, तो रोज नए कवायद और जिंदगी गुजारने के लिए नए कवानीन बनाए जाते हैं। पार्लिमान अगर अपना काम रूटीन में अच्छे अंदाज में करे तो साल में 100 से लेकर 500 तक कवानीन बनाना आसान है, और जिस कदर कानून आप बनाते जाएंगे करप्ट प्रैक्टिसेस को आप गर्दन से पकड़ने के लायक होते चले जाएंगे। हमारे मुआशरा में करप्शन इसलिए है कि हमारे पास ऑफिसर्स के, अथॉरिटीज के काम करने के रूल्स तैयार नहीं हो सके। चूंकि पार्लिमान कमजोर होती है, दीगर लोग ताकतवर होते हैं, अफसरशाही ताकतवर होती है, जर्नैल ताकतवर होते हैं, और जज तो खुदा की पनाह। तो इस सूरत में उनके काम करने के लिए जरूरी रूल्स तैयार नहीं किए जा सके। पार्लिमान की सुप्रीमेसी ना होने की वजह से, पार्लिमानी मसाइल की वजह से हम वो मॉडल जमहूरी मुआशरा तैयार ही नहीं कर सके। पहली बात कि जमहूरियत पहले आएगी और जमहूरियत करप्शन को खत्म करेगी, काबू पाएगी, कंट्रोल करेगी। इसलिए किसी भी करप्शन के नारा से अगर आप जमहूरियत को डिफीट करते हैं, डिफाई करते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप कौम के गद्दार हैं। अब दूसरी बात, क्या सब सियासी जमातें करप्ट हैं? क्या सब सियासी जमातें अपने वजूद के लिए करप्शन करती हैं? अब फिर इसमें दो बातों को समझना होगा। एक, करप्शन सरमायादाराना निजाम जिंदगी की जरूरत है, ग्रीस है, वो फंक्शनिंग को बेटर करती है, तेज रफ्तारी के साथ चलाती है। मैंने अर्ज किया कि ये इस निजाम मईशत का खासा है, इसे कंट्रोल करने का नारा झूठा है। इस पर काबू पाया जा सकता है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो जब मुंतखब अवामी हुकूमत आती है तो बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस सिर्फ मुंतखब जमहूरी हुकूमत के दौर में होती है। मुंतखब जमहूरी हुकूमत के दौर में उन्हें जाहिर करना, उनको अयां करना, कौम के सामने पेश करना मुमकिन होता है। जब आपके मुल्क में जमहूरी हुकूमत नहीं होती तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस छुपा दी जाती हैं, कालीन के नीचे डाल दी जाती हैं। फिर कहीं 10 या 20 साल के बाद अपनी जरूरत के मुताबिक कोई शख्स निकाल कर बताता है कि पापा जॉन्स की 99 कंपनियां एक छोटी सी नौकरी में, जिसमें कोई शख्स अपने बच्चों की फीस नहीं अदा कर सकता, उसमें से बन गई हैं। तो ये फिर पता चलता है कि किसी शख्स ने जजीरे खरीद लिए हैं। फिर पता चलता है कि परवेज मुशर्रफ के अकाउंट में $12 अरब मौजूद हैं। तो करप्ट प्रैक्टिसेस हम वक्त मौजूद रहती हैं। वो एक आइडियल मुआशरा होगा जिस पर हम इसमें काबू पाएंगे। तो उस आइडियल मुआशरे की तरफ मुराजियत या उसकी तरफ सफर जो होगा वो जमहूरियत के अंदाज में होगा। अब हम मखसूस मौजू पर बात करते हैं सेनेट इलेक्शन के बारे में, कि क्या सब जमातें सेनेट इलेक्शन के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस करती हैं। इसमें मैं एक कट ऑफ डेट बताता हूं। 1985 एक ऐसा इलेक्शन है जब स्टेट ने, रियासत ने जमहूरी जमातों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरियत पसंदों का मुकाबला करने के लिए रियासत ने करप्ट प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले इलेक्शन लड़ने के लिए वसाइल दरकार नहीं होते थे, आम लोग इलेक्शन लड़ते थे। 85 के इलेक्शन में हमने इलेक्शन के प्रोसेस को इस कदर महंगा कर दिया कि आम लोग सियासत से बाहर हो गए। फिर हमने लोकल गवर्नमेंट्स को बंद किया, फिर हमने स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स को बंद किया, फिर हमने लेबर यूनियंस को बंद किया। ये वो फितरी रास्ते थे जहां से हमारी लीडरशिप पैदा होती थी, उनको बंद कर दिया। अब हमारे यहां अगर किसी आदमी को इलेक्शन लड़ना है तो उसके पास करोड़ों की मिकदार में खर्च करने के लिए ब्लैक मनी होनी चाहिए, ताकि वो लाखों का पोस्टर, इश्तिहार, फ्लेक्स छपवाकर, टीवी पर इश्तिहार चलवाकर अपने आप को शोहरत दिलाए। सियासी कारकुन एक प्रोसीजर का मोहताज होता है, वो एक प्रोसेस के जरिए ऊपर आता है। वो हमने सब दरवाजे बंद कर दिए कि नए सियासी कारकुन वजूद में आ जाए। अब तो लैंड ग्रैबर, माफिया, ब्लैक का धंधा करने वाले, ब्लैक मनी के मालिक, करप्शन से पैसा इकट्ठा करने वाले और स्मगलर्स ही पैसा खर्च करके सियासी पार्टियों में जगह हासिल कर सकते हैं। अब अगली बात कि क्या सेनेट इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियां यही तरीकाकार इस्तेमाल करती हैं। इस पर भी इख्तलाफ करूंगा कि 90 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 88 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजारत आला से रोकने के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को फार्मूला पेश किया गया कि 26 आजाद अरकान, याद रखें कि गिनती में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की उस वक्त की IGI एक बराबर पंजाब असेंबली में सीटें हासिल कर सके, जबकि कौमी असेंबली में वो बहुत पीछे थे। 3 दिन के बाद इलेक्शन हुआ, एक बराबर सीटें, 26 आजाद उम्मीदवार, फैसला कुन अथॉरिटी हासिल हो गए।
पहली कोशिश होती है वफाकी हुकूमत के साथ जाना। उन लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, उस जमाना में 6-7 लाख रुपए की एक गाड़ी पजारो नामी आती थी, वो मांगी गई। शहीद मोहतरमा ने इनकार कर दिया। 1999 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन में, सूबाई असम्बली के इलेक्शन में, कौमी असम्बली के इलेक्शन में प्रोसीजर को फेयर बनाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की। रियासत ने मुकाबला किया, रियासत ने करप्शन की बुनियाद पर मुकाबला किया, पैसा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुचलने की कोशिश की, रियासती अपरेटस के इस्तेमाल से कोशिश की गई। आज इमरान खान कहते हैं कि मैं करप्शन से फ्री इलेक्शन करवाना चाहता हूं, ओपन बैलेट करवाना चाहता हूं या शो ऑफ हैंड करवाना चाहता हूं। तो ठीक है, किसने रोका है? आप माजी के कुछ मामला निकाल कर देखें, उनमें आपके मसाइल का हल निकल आएगा। आप क्यों नहीं इस तरह गौर करते? लाहौर में एक मशहूर इलेक्शन हुआ था, हल्का 99 का इलेक्शन। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से जो भी उम्मीदवार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त गवर्नमेंट में थी, तो एक तीसरा उम्मीदवार अब्दुल गफूर अलवरी नामी JUP जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने खड़ा कर दिया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो उम्मीदवार विड्रॉ कर गया है, इलेक्शन छोड़ गया है अब्दुल गफूर अलवरी। एक अरसे के बाद मलिक मेराज खालिद उस वक्त स्पीकर थे, शेर अफगन खान नियाजी वफाकी वजीर थे, उन्होंने असेंबली के अंदर एक रेफरेंस पेश किया। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि पाकिस्तान में पहले से इलेक्टोरल लॉज में, कवानीन में यही बात मौजूद है कि अगर कोई शख्स पैसा देकर वोट खरीदे, करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए लालच देकर वोट खरीदे, करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए लालच देकर, डरा कर, धमका कर किसी को इलेक्शन से विड्रॉ करवाए, तो वो नाअहल हो जाता है और वो सारी उम्र के लिए नाअहल होगा। तो शेर अफगन खान नियाजी ने बतौर वफाकी वजीर स्पीकर कौमी असम्बली के पास एक रेफरेंस भेजा कि अब्दुल गफूर अलवरी को विड्रॉ करवाने के लिए एक मुआहिदा किया गया है जिस पर 5 लोगों के दस्तखत हैं और उसमें उसे रिश्वत देने का वादा किया गया है, उसके बेटे को पुलिस ऑफिसर भर्ती करने का वादा किया गया है, एक नायब तहसीलदार भर्ती करने का वादा किया गया है और उस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, चौधरी निसार अली खान, चौधरी शुजात हुसैन के दस्तखत मौजूद थे। अब ये एक ओपन एंड शट केस है, आज भी कौमी असम्बली में मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली से निकलवाएं और इसके मुताबिक फैसला ऐलान कर दें। स्पीकर कौमी असम्बली के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन से विड्रॉल के लिए रिश्वत पेश करने पर इन 5 लोगों को आज भी नाअहल कर सकते हैं। मलिक मेराज खालिद ने बावजूद उन दिनों इस पर फैसला नहीं किया था। 92 की दहाई खत्म हो गई तो दरमियान में एक बैरियर आ गया, एक नई चीज आ गई, मिसाक जमहूरियत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कायल कर लिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि हम कोशिश करेंगे कि सेनेट में खरीदो फरोख्त ना हो, इसके लिए हम सीट एडजस्टमेंट की पॉलिसी अपनाएंगे। उस पर कोशिश की गई तो फिर मोहसिन लगारी साहब वापस आ गए, दरमियान में आ गए, उन्होंने आजाद इलेक्शन जीत लिया और बाद में मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए। अब फिर रियासती अपरेटस इन लोगों की मदद और सरपरस्ती कर रहा था। अब हम आ जाते हैं मौजूदा वीडियो पर। मौजूदा वीडियो से कुछ ये साबित करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट खरीदे। बार बार झूठ बोला जाता है, झूठे बयान दिए जाते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। हर मेंबर के पास मल्टीपल चॉइस वोट होता है, बैलेट होता है। मेरे ख्याल में, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मल्टीपल चॉइस यानी कम से कम 5 तरजीहात लिखना होती हैं। तो एक सूबाई असम्बली के रुकन ने एक वोट आम नशिस्त पर देना होता है, दूसरा वोट उसने मखसूस नशिस्त पर देना होता है और तीसरा टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर देना होता है। उस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पख्तूनख्वा में लेडीज की सीट और जनरल सीट पर खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और टेक्नोक्रेट्स की सीट मुस्लिम लीग नवाज और जमात इस्लामी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाया। बिलाशुबा वहां भी एक ब्लाइंड या ब्लफ खेलने की कोशिश की गई थी। फैसल सखी भट्ट को टिकट दिया गया था कि मुमकिन है कि कोई ऐसा खरीदो फरोख्त की सूरत बने तो वो इलेक्शन जीता जा सके, लेकिन फैसल सखी भट्ट इलेक्शन हार गए थे। अब बात आ गई वीडियो की कि वीडियो को अब पेश किया गया इस इलेक्शन में और यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आला अदलिया आइन के साथ एब्यूज करके, आइन के खिलाफ फैसला करके इमरान खान को डिक्टेटरशिप का रोल नहीं देगी, इमरान खान को सेनेट की नशिस्तों पर अपॉइंटमेंट का इख्तियार नहीं देगी, तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। मुमकिन है कि यह प्रोपेगेंडा की हद तक बहुत अच्छी बात हो, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान ने आज से पहले जहां जहां सेनेट का इलेक्शन लड़वाया वहां पर किस क्राइटेरिया के तहत टिकट तकसीम किए गए, या इमरान खान या पीटीआई को जब भी मौका मिला
कि वो मखसूस नशिस्तों पर इसी तरह लिस्ट बनती है, बगैर इलेक्शन के जीतते हैं अपने वोटों की तादाद के हिसाब से, वहां पर क्या फार्मूला इस्तेमाल किया गया। आप तसव्वुर करें कि पीटीआई ने लाहौर के एक कौमी असम्बली के हल्का में 14 एमपीएस को टिकट दिए। 14 खवातीन पंजाब असम्बली की रुकन है पीटीआई के टिकट पर, जिनकी रिहाइश, जिनका ताल्लुक लाहौर के एक कौमी असम्बली के हल्का से है। तो जो जनूबी पंजाब के लोग थे जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, मुबैना तौर पर जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के इत्तेहाद के ऐलान के बाद वोट आए थे, उनके लिए खसूसी नशिस्तें क्यों दस्तयाब नहीं की गई, मुहैया क्यों नहीं की गई? और इमरान खान ने उस वक्त ये अथॉरिटी एब्यूज क्यों की? बतौर एक लीडर के वो जिम्मेदार थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें पूरे पंजाब में ये नशिस्तें तकसीम करना चाहिए थी। चले इसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। पख्तूनख्वा में इमरान खान के पास मेजॉरिटी थी, कामल अक्सरियत थी, और इमरान खान जिस पर हाथ रखते वो सेनेटर बन सकता था। पख्तूनख्वा में 4 सेनेटर इमरान खान कामयाब करवाने में कामयाब हुए। क्या आपको उनके नाम मालूम है? क्या आपने कभी सेनेट में उनकी कोई परफॉर्मेंस देखी है? क्या सेनेटर मुंतखब होने से एक रोज कबल उनका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक था? जवाब है नहीं। तो उन लोगों को सेनेटर क्यों मुंतखब करवाया गया? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था, पैसा बहुत, वो ताकतवर लोग थे, वो अमीर लोग थे, और इमरान खान को फाइनेंसर्स, स्पॉन्सर्स हमेशा दरकार होते हैं, चाहिए होते हैं। तो जो शख्स अपनी जिंदगी में अपनी तरजीहात को कुछ इस तरह से बनाकर पेश कर रहा है कि वो सेनेट के टिकट तकसीम करते वक्त, वो कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के खवातीन के मखसूस टिकट तकसीम करते वक्त पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी के लिए सर्विसेज, जमहूरियत के लिए सर्विसेज, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसका कोई मेरिट नहीं है, तो क्यों उसे ऐसा इख्तियार दिया जाए कि वो एक शख्स पूरे मुल्क की किस्मत का फैसला कर सके? अब हम दूसरी तरफ आते हैं। इब्तदा में इस पूरे के पूरे कूड़े को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के चेहरे पर फेंक कर उसे दागदार करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे पनामा केस में बच निकले, जैसे सरे महल के केस में बच निकले, जैसे ब्रॉडशीट के केस में बच निकले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इश्तिहारबाजी बहुत हुई, खबरें बहुत लगाई गई, सुर्खियां बहुत लगाई जाती हैं। जब भी कोई आदमी तज्जिया करता है तो पता चलता है कि झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब आप तसव्वुर करें कि 2018 के इलेक्शन पर, सेनेट के इलेक्शन पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वजूद से ज्यादा, इस्तेदाद से ज्यादा सीटें पख्तूनख्वा में हासिल कर ली थी। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीहात क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस इलेक्शन में 11 नशिस्तें सेनेटर की हासिल हुई। उनमें से 6 लोग लोअर मिडिल क्लास, बल्कि गरीब तरीन क्लास से थे। पख्तूनख्वा में बहरामंद तुंगी, अगर आप कहें कि कभी उन्होंने करोड़ रुपया इकट्ठा देखा होगा तो शायद ये बात गलत हो। इसी तरह दूसरे जीतने वाले सेनेटर मोहतरमा रूबीना खालिद थी, जिनके खामद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। बिलाशुबा उनके भाई सैयद ज़ाहिर अली शाह या उनका खानदान बहुत अमीर है, लेकिन वो अपने खामद के नाम से शनाख्त की जाती है, और उनके बारे में भी ये गुमान करना कि वो 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकती हैं अपनी सेनेटरशिप के लिए गलत होगा। इसी तरह सेनेटर करिश्मा कोहली, इसी तरह सेनेटर अनवर लालदीन, और बहुत से ऐसे लोग इस वक्त सेनेट में मौजूद हैं जो सेनेट का वकार है, जो सियासत के लिए 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उन्हें वहां लाकर बिठाती है। ठीक है, अब आर्गुमेंट आया मुखालिफ आसफ कि आसिफ अली जरदारी ने खुद अपनी जेब से या अपने फाइनेंसर से पैसा जमा किया और ये सीटें उनके लिए खरीद दी। मैं तो पहले ही आसिफ अली जरदारी की सियासत, मामला फहमी, पाकिस्तान के वजूद के साथ उनकी मोहब्बत का कायल हूं, लेकिन अगर ये बात है कि आसिफ अली जरदारी ने 20 करोड़ रुपए में पैदल चलने वाले लोगों को सेनेट का रुकन मुंतखब करवाया, तो यकीन जानिए आसिफ अली जरदारी महान है। वो आपकी तवक्को से, वो आपकी सोच से, वो आपके इंदाज से बड़े शख्स हैं, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। अब हम इससे आगे आते हैं कि इन मसाइल का आखिर हल तो होना चाहिए, कोई ना कोई हल तो होना चाहिए। इसके लिए भी जमहूरियत ही बिलाखिर एक सलूशन है, इसके लिए भी जमहूरियत के अंदर हल मौजूद है। अगर आप जमहूरियत को चलने देंगे, अगर आप सेनेट को अपना काम करने देंगे, अगर आप पाकिस्तान की कौमी असम्बली को कानून साजी की तरफ जाने की इजाजत देंगे, तो यकीन करें कि यही मुबैना करप्ट सियासतदान जिनको गाली दी जाती है वो इनका हल निकालेंगे। और बहुत आसान सी तजवीज में पेश कर देता हूं कि सेनेट के लिए टिकट अवार्ड करने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं पार्टी लीडर्स पर, कि पार्टी लीडर किसी ऐसे शख्स को सेनेट का टिकट नहीं देगा जिसकी पार्टी के साथ वाबस्तगी 10 साल से कम हो।
पार्टी लीडर सेनेट का टिकट ऐसे शख्स को नहीं देगा जो जमहूरियत के लिए या अपनी पार्टी के लिए 10 साल तक एक्टिव सरगर्म कारकुन के तौर पर सामने नहीं आता। और पार्टी का लीडर ऐसे लोगों को सेनेट का टिकट नहीं देगा जो सियासी तौर पर बहुत ज्यादा मुतहरक जिंदगी नहीं गुजारते रहे। तो इस तरह की कुछ कानून साजी करने के बाद इन सब बीमारियों को रोका जा सकता है, इन सब मसाइल का हल किया जा सकता है। और आज मुहिब्बी इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान जो परेशान है और उन्हें नींद नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि वो सेनेट में जिन लोगों को लाना चाहते हैं, अरकान पार्लियामेंट के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं है, उनका राब्ता नहीं है, और अरकान पार्लियामेंट उन्हें अपने में से नहीं समझ रहे। पीटीआई के कारकुन उन्हें अपने में से नहीं समझते, पीटीआई के अरकान असेंबली उन्हें अपने में से नहीं समझते, और खसूसी तौर पर पख्तूनख्वा की असेंबली के अरकान उन लोगों को अपना नहीं समझते। तो इमरान खान साहब अगर चीखो पुकार करने की बजाय, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने की बजाय, पार्लियामान को धमकियां लगाने की बजाय और यह कहने की बजाय कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, अपनी आदतों पर जरा सा गौर कर ले और अपनी अपनी पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाएं, उन लोगों के मसाइल को सुने, उनके लीडर बने। पाकिस्तान के लीडर बनने की तो उनमें अहलियत नहीं है, और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और अगर पार्लियामानी पार्टी उनसे यह कहती है कि जिन लोगों को टेक्नोक्रेट अपने लंगोटिए दोस्त होने की वजह से, अपने फाइनेंसर होने की वजह से बड़ी बड़ी वजारतें दे रखी हैं, उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के नुकसान में है, तो उन्हें बरतरफ करे और मुंतखब अरकान को आगे लाने की कोशिश करे, तो इनका यह गिला काफी हद तक खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। जो लोग वीडियो दिखाकर यह समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा मार्का मार लिया है उन्होंने, और वो सुप्रीम कोर्ट को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे कि इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है, मैं उनसे एहतराम और इज्जत के साथ डिफर करने की, इख्तलाफ राय करने की जरूरत करता हूं। पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के कुल अरकान की तादाद 1000 से ज्यादा है। आपने उनमें से 5 या 6 लोगों को करप्ट साबित कर दिया, मान लिया 1000 में से 5 लोग करप्ट। क्या आप गारंटी देते हैं कि आपके 100 जर्नलों में से 5 लोग करप्ट हैं? मैं शर्त लगाता हूं कि नहीं, 50 से ज्यादा करप्ट हैं। मैं इसी तरह शर्त लगाता हूं कि आपके दीगर सरकारी मुलाजमतें और जो आईनी ओहदे हैं, आला अदलिया है, फलां फलां, इनकी बात आप शर्त लगा लें, इनमें 50% से ज्यादा करप्शन है। तो 1000 की पार्लियामान में से 5 लोगों के करप्ट साबित हो जाने के बाद आप उनसे हक राय दही का इख्तियार सल्ब करना चाहते हो, जो ऐन गैर जमहूरी बात है। तो इसका क्या जवाब है? मैं कहता हूं कि इन वीडियोस के सामने आने से यह साबित हुआ है कि पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे आला तरीन अक़दार के हामिल हैं, और उनमें करप्शन की तादाद या करप्ट लोगों की तादाद बहुत कम है। और ये सब करप्ट वो लोग हैं जिन्हें मुख्तलिफ मौके पर ब्लैकमेल करके इदारों ने, एजेंसियों ने अपने पार्टियां तब्दील करवाई। जिन भी लोगों ने गुज़श्ता 3 इलेक्शन में 3 पार्टियां तब्दील की है, वो सब के सब ऐसे हैं जिनको एजेंसियां स्पॉन्सर करती हैं। एजेंसियां पहले उनकी वीडियो बनाती हैं, उनको ब्लैकमेल करती हैं और हर इलेक्शन में अपनी मर्जी के पार्टी में जाने की हिदायत करती हैं। तो आप ये वीडियो बनाने का और ब्लैकमेल करने का अगर काम छोड़ दें, तो फिर जेन्युइन लोग नीचे से ऊपर आ सकेंगे, जेन्युइन लोग मुंतखब होकर आएंगे जो इदारों का वकार बुलंद करेंगे। सेनेट का इलेक्शन मेरी नजर में खुफिया रायदही में हो या खुले अंदाज में ओपन बैलेटिंग की सूरत में हो, हर सूरत में हमें इसे जमहूरियत का निशान बनाना है, जमहूरियत का अलमबरदार बनाना है। इसमें हमने इमरान खान को डिक्टेटर नहीं बनाना, इसमें हमने किसी भी पार्टी लीडरशिप को डिक्टेटर नहीं बनाना। पार्टी लीडरशिप के लिए भी कुछ असूल, कायदे, ज़ाब्ते मुकर्रर करने हैं कि कौन लोग सेनेटर हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल दूसरा लोग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।